मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम ने जिनको प्रेम नहीं कर पाया, जैसे प्रभु श्री राम वन को गए, माता जानकी का हरण होने के बाद सीता जी की खोज करते हुए प्रभु श्री राम वन को गए, तो उस समय हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, श्री राम जी ने बहुत रोदन किया किशोरी जानकी जी के विरह में। तो जो पेड़ पौधे थे, जो वृक्ष थे, उनके अंदर भी ये भाव जागा कि यदि एक बार भगवान हमें भी सीता जैसा स्थान दे दें, काश हम भी जानकी जी की स्थान पर होते तो प्रभु श्री राम का आलिंगन पाकर हम कितने प्रसन्न होते। तो प्रभु श्री राम को, चूँकि वो तो अंतर्यामी है ना, उन्हें सब पता चल गया। उसके बाद भगवान ने वृक्षों को पूछा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पक्षियों को पूछा, लता पत्तों को पूछा, भ्रमरों को पूछा, हिरणों को पूछा, सबको पूछा सीता जी के बारे में। और वृक्षों से भी भगवान ने जानकी जी के बारे में पूछा। तो उसमें उन वृक्षों के अंदर भी ये भाव जगा कि यदि हमें भी प्रभु श्री राम का प्रेम, जैसे माता जानकी को भगवान श्री राम प्रेम करते हैं, यदि वही प्रेम हमें भी मिलता तो आज हम कितने सौभाग्यशाली होते। इसीलिए वही भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं, उन्होंने समझ लिया कि इनके अंदर भाव जागा है, तो मानो मन ही मन उनको इशारा कर दिया, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, परंतु मैं द्वापर युग में जब कृष्ण बन के आऊँगा तो तुम सबको सीता का स्थान मिलेगा। तो वही जो जंगल में जो भी वृक्ष थे, कुछ संतों का मत है वो वृक्ष भी गोपी बनकर आए श्रीधाम वृंदावन में। वैसे तो जो वेद के 1,00,000 मंत्र हैं वह भी गोपी बनकर आए, और बड़े बड़े दाढ़ी वाले महात्मा वह भी गोपी बनकर आए वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रेम करती हैं, और इतना प्रेम करती हैं गोपियाँ अपने चित चोर से, श्याम सुंदर से बड़ा प्रेम करती हैं। और देखिए गोपियों का जो प्रेम है, मैं कई बार कहती हूँ कि गोपियाँ संत हैं, और संत की ठीक परिभाषा यही है। संत किसे कहते हैं? जो भगवान का भजन करे, ध्यान देना, जो भगवान का भजन करे वो साधु है, और भगवान जिसका भजन करें वो संत हैं। जो भगवान के पीछे दौड़े वो साधु है, और भगवान जिसके पीछे दौड़े वो संत हैं। तो ब्रज की गोपियाँ संत हैं, और वो कभी कभी एकांत में कुंजों में बैठकर, कलकल निनादनी पावन यमुना जी के किनारे बैठकर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं। कृष्ण के विरह में ठाकुर जी जब उनके सामने होते हैं, मुरली मनोहर श्याम सुंदर, तो उनसे बात करते हैं। और यदि कदाचित श्याम सुंदर उनके समक्ष में भी नहीं होते, तब भी वो अपनी अंतरात्मा में कृष्ण से ही बात करती हैं। तो उनका हर क्षण श्री कृष्ण को समर्पित है, तन मन चिंतन सब कुछ कृष्णमय हो गया है। इसलिए धन्य है वो गोपियाँ। ऐसी गोपियों के चरणों में वंदन करना चाहिए, और किया है बहुत बड़े ज्ञानी उद्धव ने। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम विष्णुश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रियम। उन ब्रज गोपियों के चरणों की रज को वंदन किया है उद्धव जी ने। तो ऐसी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रेम करती हैं। और आइए मैं एक आपको बहुत सुंदर भजन सुनाती हूँ, जो गोपियों ने अपने कृष्ण के लिए, अपने प्रियतम के लिए गाया है। देखिए हम लोग भी गोपी भाव धारण करें तो उन प्रभु का प्रेम हमें भी मिलेगा। तो कैसे गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में बार बार विचार करती हैं। यदि वो जल भरने जाती हैं तो भी उन्हें सामने कृष्ण का ही दर्शन होता है।
यदि वो गैया का दूध निकालती हैं तो दूध दुहने में भी वो क्रिया तो करती हैं, परंतु उनके मन में तो श्याम सुंदर बसे हुए हैं। और शास्त्र कहते हैं कि जीव की प्रत्येक क्रिया यदि भक्तिमय हो जाए तो उसका पूरा भजन हो गया। ये साधना बहुत बड़ी है, परंतु ये भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। तो देखिए गोपियाँ कैसे अपने प्यारे श्याम सुंदर को कैसे रिझाती हैं और कैसे उनके अपनी विरह व्यथा का वर्णन करके सुनाती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से वार्ता करते हैं तो गोपियाँ कहती हैं, श्याम सुंदर न जाने क्यों तुमसे जब से प्रेम किया है तब से हमारा मन घर में नहीं लगता, और हम करें तो करें भी क्या। श्याम सुंदर बहुत बेचैन है। और गोपियाँ कहती हैं कि जब से तुम्हें प्रेम किया तब से तुम ऐसे मेरे चित्त को चुराने लगे हो कि हमारी गृहस्थी बर्बाद हो गई, हमारे घर नहीं बस पा रहे हैं, हमारे घर बर्बाद हो गए, हम सब कुछ तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर चुकी हैं। जिधर देखूं उधर आपका ही दर्शन होता है। अब कैसे संसार में सारी लोक रीति को हम निभाएं, क्योंकि आपको देखने के बाद सिर्फ आप ही आप नज़र आते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या हुआ, मुझे तो सभी बड़े बड़े योगी भी प्रेम करते हैं, यदि तुमने भी प्रेम कर लिया तो नुकसान क्या हुआ, प्रेम करना तो अच्छी बात है। तो गोपियाँ बहुत सुंदर कृष्ण को बोलती हैं। आइए मैं आपको सुनाती हूँ। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं
दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे। तुम मिलते नहीं हो प्यारे आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। और बहुत सुंदर भाव। महिमा सुनकर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुनकर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुनकर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो के उसी दिल में बैठे, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो के उसी दिल में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। और श्री राम राजा हैं और कृष्ण योगेश्वर हैं। प्रभु श्री राम अवध के राजा हैं, इसलिए भगवान श्री राम राजेश्वर हैं। राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं। राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं। धनुधारी बने, कहीं धनुष ले लिया, कहीं मुरली ले ली, कभी राम बन गए, कभी कृष्ण बन गए। भक्तों ने जैसा बनाया वैसे ही बन गए। राजेश्वर
राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं, धनुधारी बने कहीं मुरली बजा, धनुधारी बने कहीं मुरली बजा, वृंदावन कुंजों में बैठे हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही, गम पहले से ही कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हे मुरलीधर, मुरलीधर। गोपियाँ कहती हैं प्यारे, जब से तुम्हें प्रेम किया है एक गम और बढ़ा लिया कि जब तुम मिलते हो तो फिर तुमसे दूर होने का मन नहीं होता, और जब तुम चले जाते हो तो मन तड़पता है तुम्हारे लिए। इसलिए आप कुछ ऐसा करो कि हम जहाँ भी रहें और जहाँ भी देखें, जित देखूं तित श्याममयी है, मुझे तू ही तू नज़र आए। हे प्रियतम, हम आपके चरणों की दासी हैं। हे करुणा के सागर, कृपा करो आप हमारे ऊपर। तो भगवान श्याम सुंदर गोपियों को आज वह भक्ति देते हैं जो बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, बड़े बड़े योगियों को नहीं मिली। वो साधना गोपियों की, ऐसी साधना को बंधन करना चाहिए, गोपियों के चरणों में बंधन करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।